नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज मैंने पहला चैप्टर लिया है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों इस चैप्टर से लगभग आपको 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। एक काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब हमको 0 और 50 के बीच विषम संख्या ज्ञात करनी है। क्या तो 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या आते हैं। तो बच्चों 0 और 50 के बीच में कुल 25 विषम संख्या आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। मतलब 5, 15 और 20 का मसा और लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं लसा। 5, 15 और 20 का निकालना क्या है एलसीएम। तो 5 से लगेगा 1 मरतबे, 3 मरतबे, फिर लगेगा 4 मरतबे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 से 15, 15 चौका 60। आपका एलसीएम आ गया 60 और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5। एच सी एफ बराबर 5। आपको निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। यानी एलसीएम बटा में एचसीएफ। एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 5। 5 से कटेगा 1 मरतबे, 5 से कटेगा 12 मरतबे। इसको हम लिख सकते हैं 12/1 यानी 12:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। हमको इनमें से देखना है कि इनमें से कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों √10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √24 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √35 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √121 जो है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। √121 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 11 होता है। कितना, 11। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम यानी लसा कितना है 36 और मसा कितना है 2। तो a का मान ज्ञात करें। आपको दो संख्या दिया गया है, एक संख्या a और दूसरी संख्या क्या है 18। इन दोनों संख्या का एलसीएम दिया है 36 और एचसीएफ दिया है 2। तो बोल रहा है संख्या a का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको एलसीएम क्या दिया गया है, एलसीएम दिया है 36 और एचसीएफ क्या दिया है 2। पहली संख्या ये हमको नहीं पता, लेकिन दूसरी संख्या बी आपको 18 दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे यहाँ से ए का मान निकालोगे तो 36 गुना 2 बटा में 18, 18 दूना 36, यानी ए का मान क्या निकालेगा आपका 2 गुना 2 बराबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा होगा। यानी P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनका मौसा क्या होगा, इनका मौसा हो जाएगा बच्चों हमेशा एक होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होगा हमेशा एक होगा। क्या, एक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य
संख्या का गुणनफल है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है क्या होता है? 4। इन दोनों का आपको निकालना क्या है? गुणनफल। तो 2 और 4 का गुणनफल क्या हो जाएगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? दिए गए ऑप्शन में आपको अभाज्य संख्या को पहचानना है। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। 15, अगर 15 को हम चेक करें तो 15 जो है कि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो इसका कुल मिला के 4 गुणनखंड यानी 4 फैक्टर है। 16 जो है कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 16 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। 25 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 29 29 की बात करें तो 29 1 से कटेगा और 29 29 से कटेगा। तो इसका केवल देखो, इसका केवल 2 गुणनखंड है। इसका 2, तो ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। और यही हमसे पूछा था कि निम्न में अभाज्य संख्या कौन है? तो 29 से क्या है? अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 3.27 फिर लगा क्या है? रैकरिंग। ये है क्या है? यह एक पूर्णांक होगा, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। 3.27 पे लगा क्या है? रैकरिंग। जब रैकरिंग हटाएंगे दोस्तों तो 3.2727 रिपीट होगा। तो ये कहलाता है एक परिमेय संख्या होगा। क्या? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m क्या है बच्चों? m कोई पूर्णांक है। m कोई पूर्णांक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो m+2 दिया है। अगर m का मान 1 रखते हैं तो क्या आता है? 1+2 क्या आ जाएगा? 3। 3 क्या है? एक विषम संख्या हो जाएगा। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी है 2m+1। अगर m का मान हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 +1, यानी यहाँ से भी आपको 3 आ जाएगा, जो कि 3 क्या है? एक विषम संख्या हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 2m। अगर हम m के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या आता है? 2, जो कि एक सम संख्या है। अगर हम m के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 क्या है? सम संख्या। m का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 6 क्या है? सम संख्या। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपरिमेय संख्या नहीं है? रूट 64 का वर्गमूल आपको होता है 8 और इसका होता है 81 का 9। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये क्या है? यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यानी दिए गए ऑप्शन में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसमें बारी बारी से चेक करना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम ये चेक करते हैं, 3 में आपको भाग देना है 8 से। तो 0 से लगाओ 0, घट के आएगा 3, पॉइंट लगाओ के 0, 8 3 24, घट के 6 आएगा, 60, 7 8 56,
4, 0, 8, 5, 40। दोस्तों ये कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 6/15 का दशमलव प्रसार है, क्या है, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको भाग देके चेक कर लो। 6 में भाग देना है कैसे, 15 से। 0 से लगेगा 0, 6 दशमलव लगाओ, 0 बैठा, और 15 × 4 = 60। करेक्ट क्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 4 - √3 क्या है। यह एक परिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय है, भिन्न है, या पूर्णांक है। दोस्तों 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या हो सकता है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं ना, तो दोस्तों क्या मिलता है हमको, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी दिए गए ऑप्शन में कौन परिमेय संख्या है, इसकी पहचान करनी है। √36 का वर्गमूल होता है 6, और √64 का वर्गमूल होता है 8। तो ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। √1 का 1 और 81 का 9 होता है वर्गमूल, ये भी क्या परिमेय संख्या नहीं है। -9 और √49 का वर्गमूल होता है 7, ये भी क्या परिमेय नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितना, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश डैश होता है, क्या होता है, शांत होता है, अशांत होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसको आप भाग देके चेक कर सकते हो। 11 में 15 से 0 से लगाओ, 11 दशमलव पड़ेगा यहाँ पे, तो 0, यानी 15 सत्ते 105, घट के आएगा 5 दशमलव 0, 15 तिया 45, फिर से आएगा 5, फिर से 50, फिर से 15 45। यानी दोस्तों देख रहे हो ना कि आपकी 3 जो है कि रिपीट होते जा रहा है। 3 रिपीट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 11/15 को हम लिख सकते हैं 0.7 3 पे रैंकिंग लगा सकते हैं। तो ये जो है एक शांत पुनरावृत्ति होगा, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम बताएं कि रूट 36 का जो है 6 होता है वर्गमूल, और इसका होता है 8। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आपका √2 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो √2 बच्चों होता है क्या, अपरिमेय संख्या होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, क्या होता है। तो अभी हम क्वेश्चन में बताए थे कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्या, हमेशा 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें।